आतंकियों के हाथ से जब वो यात्रियों से भरी हुई बस निकल गई तो उन्होंने अपना रुख सीधा दीनानगर पुलिस स्टेशन की तरफ कर लिया और दीनानगर पुलिस स्टेशन आते वक्त रास्ते में जितनी भी मकानें और दुकानें मिली उन सबके ऊपर गोलियां चलाते आए। दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुंच के आतंकियों ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और दीवार से कूद के धीरे से पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। सुबह का समय था, इसलिए कुछ पुलिस के जवान सो रहे थे और कुछ अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। उन्होंने आतंकियों को आता हुआ नहीं देखा और इसी बात का फायदा उन आतंकियों को हुआ। आतंकी दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे जहां से वो छुपकर हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा सके। जब उन्हें उचित जगह मिल गई तब उन्होंने अपनी कायरता का प्रदर्शन शुरू किया। आतंकियों ने AK-47 राइफल से हमारे जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। थाने में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उस थाने के कैंपस में बने पुलिस क्वार्टर में कुछ पुलिस वाले अपने परिवार के साथ रह रहे थे, इसलिए उनके परिवार के लोगों को सुरक्षित निकालना बहुत जरूरी हो गया था। पुलिस काफी मशक्कत के बाद कुछ पुलिस और उनके परिवार वालों को वहां से सुरक्षित निकालने में कामयाब हुई। अब पुलिस के सामने दो चुनौतियां थी जिनका सामना करना इतना आसान नहीं था। गोलियां चारों तरफ से चल रही थी। आतंकवादी कितने हैं और कहां-कहां छिपे हैं, इसका सही पता नहीं चल पा रहा था। आतंकियों के हाथ में थी AK-47 और पुलिस के हाथ में साधारण राइफल। आतंकी बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्रेनेड तथा अलग अलग हथियार के साथ आए हुए थे, लेकिन पुलिस अपनी वर्दी और अपनी साधारण राइफल के साथ बिना किसी सुरक्षा के आतंकियों के सामने डटी हुई थी। पुलिस के एक जवान ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए अपनी साधारण राइफल से उन आतंकियों को करारा जवाब दिया, लेकिन आतंकियों ने अपने AK-47 राइफल से उस जवान को शहीद कर दिया। पुलिस स्टेशन में पुलिस आतंकवादी हमले की बात बहुत जल्द ही जंगल में आग की तरह फैल गई और बड़े बड़े अधिकारी अब थाने की तरफ आने लगे, जिसमें गुरदासपुर के SP बलजीत सिंह जी भी थे। बलजीत सिंह जी इस हमले से 1.5 महीने पहले ही प्रमोशन पाकर SP बने थे और सुबह जब दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमले की बात उन तक पहुंची तो वो फौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने पूरी जांबाजी के साथ आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने पुलिस के जवानों से कहा, मैं इन्हें यहां से खदेड़ कर ही दम लूंगा, तुम लोग हमला जारी रखो। लेकिन तभी एक गोली SP बलजीत सिंह जी के सिर में लगी और वो शहीद हो गए और उनके साथ ही हमारे 3 पुलिस के जवान भी शहीद हो गए। आतंकवादियों की सही संख्या और उनकी सही लोकेशन जानना लोकल पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए अब यहां से मोर्चा हमारे आर्मी के जवान, पंजाब पुलिस के कमांडो और NSG की लोकल टीम ने संभाला। NSG को ये पता चला कि आतंकवादियों ने पुलिस थाने में पुलिस के हथियारों पर भी अपना कब्जा कर रखा है और वो पुलिस थाने की मोटी मोटी दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। उनका सही लोकेशन और उनका एग्जैक्ट नंबर NSG और आर्मी के जवानों ने पता किया और फिर उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ लगभग 11 घंटे तक चली और 11 घंटे बाद आखिरकार हमारे जवानों को सफलता हाथ लग ही गई और उन्होंने उन आतंकियों को उनके असली अंजाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद जब इन आतंकियों की तलाशी ली गई तो पता चला कि इन आतंकियों के पास जो हथियार है वो हमारे दुश्मन देशों द्वारा इन्हें दिए गए हैं, जैसे चाइनीज ग्रेनेड्स, पाकिस्तानी AK-47 और साथ ही साथ उनके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स भी थे। आतंकियों के पास से मिले इस सामान से ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से हमारे 2 पड़ोसी दुश्मन देश हमारे देश में अशांति फैलाने और हमारे देश को खंडित करने में लगे हुए हैं। वो दोनों जानते हैं कि अगर वो एक बहादुर की तरह सामने से लड़ेंगे तो उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए आतंक का सहारा लेते हैं। इन आतंकियों को मार दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी खतरा टला नहीं था। दीनानगर से 5 किलोमीटर दूर रेल की पटरी पर 5 जिंदा बम लगे हुए थे। ये बम इतने खतरनाक थे कि न सिर्फ रेल की पटरी बल्कि ट्रेन को भी उड़ाने के लिए काफी थे। उस समय पर पटरियों की मुआयना कर रहे एक रेल कर्मचारी की नजर उन बमों पे पड़ती है। वो इसकी खबर फौरन अपने सीनियर अधिकारी को देता है। ठीक इसी समय दीनानगर से पठानकोट की तरफ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन भी उसी पटरी से गुजर रही होती है। अधिकारी तुरंत ट्रेन को रोकने का आदेश देते हैं और ट्रेन को रोका जाता है। ट्रेन बम से महज 50 मीटर की दूरी पर आकर रुकती है और इससे हजारों यात्रियों की जान बच जाती है। लोगों की जान तो बच गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन बमों को रेल पटरी पर रखा किसने?
क्या उन्हीं आतंकियों ने पटरी पर इस बम को रखा था जिन्होंने पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की, या उन आतंकियों के साथ कोई और भी मिला हुआ था जो अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर था? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन इनका जवाब अभी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ढूंढना बाकी था। ये ट्रेन पठानकोट जा रही थी, जिसे हमारे सुरक्षा बलों द्वारा बचा लिया गया। लेकिन क्या पठानकोट से खतरा टल गया था, या फिर पठानकोट पर कोई नया हमला होने वाला था? और ये हमला किस तरीके से हमें उरी पे होने वाले हमले की तरफ इशारा करता है? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।